मातरुल्लाह साहब, आप समझते हैं कि ठीक है दोनों ममालिक के अपने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए समझते हैं विन विन सिचुएशन है, जैसे शिराजी साहब भी फरमा रहे हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में इशा की नमाज और नवाफिल की अदायगी। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब पहुंच गए हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन बताता है कि शुरू से ही जब भी कोई वज़ीर आज़म आते हैं तो वो पहला दौरा सऊदी अरब का करते हैं। और ऐन उस वक्त जब ये खबरें चल रही थीं कि जी शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं सऊदी अरब, ये उनका पहला गैर मुल्की दौरा है, फिर ये सवाल भी उठ रहे थे कि सऊदी अरब ही वो क्यों जा रहे हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन जब ये खबरें चल रही थीं तो साथ ही कुछ ऐसी खबरें थीं जो असल हकीकत को बता रही हैं। जी बिल्कुल, दोनों तरफ से ताल्लुकात होंगे, दोनों तरफ की ज़रूरियात पूरी होंगी तो ही कोई डील बनेगी। यूनिलैटरल कुछ भी नहीं होता, ये बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं, क्विड प्रो को होना चाहिए। अच्छी बात है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां पर हम सऊदी अरब की मदद कर सकते हैं, उनको उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। हमें उस चीज़ों के ऊपर भी गौर करना चाहिए। हम कोई लोन लेने नहीं जा रहे, इन्वेस्टमेंट की तरफ बात कर रहे हैं, बिजनेस रिलेशंस की बात करें तो उस सूरत में हमें भी अपना कोई ना कोई हिस्सा डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हम पैसे ही मांगे और लोग हमें पैसे देते जाएं और हमारा उन्हीं भीख के पैसों के ऊपर मामला चलते रहें। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है कि ये दोनों तरफ से होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अभी कुछ अर्सा पहले भी सलमान बिन खालिद साहब भी विजिट करके गए हैं। हमारा जो 23 मार्च के ऊपर उन्होंने विजिट किया, उनको बहुत इसमें इज्जत दी गई, उनको जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बर्फ़ पिघल रही है दोनों ममालिक के अंदर, एक उम्मीद लग रही है कि बर्फ़ पिघलेगी, आगे हालात बेहतर होंगे। यही चीज़ हमें नज़र आती है यूएसए की तरफ भी। उधर से भी कॉल्स आ गई हैं, उधर से ख़त भी आ गया है। जब वो सीनेट हेयरिंग हुई थी उस दिन जो शो था, या गालबन उससे नेक्स्ट डे जो शो था, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर आप हेयरिंग को पूरा देखें, उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें या वो वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि वो अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं। उनको भी ये एहसास है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि दूसरे ग्रुप में जाने की वजह से अमेरिका से दूर हुई हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए था कि उस हेयरिंग को और इन खतूत को और इन मुलाकातों को और इन फ़ोन कॉल्स को अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए यूज़ करे, बजाय इसके कि वो दूसरी अपोजिशन जमातों के ऊपर कीचड़ उछाले। तो ये बात तो बहुत क्लियर हो गई है। इन्वेस्टमेंट के अलावा हमारे पास और कोई जो है हल है नहीं। हमें लोन्स की तरफ से अगर हम उस पर कोई अच्छा असर आता होता तो आज तक हमने 22 से 24 लोन्स जो IMF के प्रोग्राम्स लिए हैं, हालात बहुत बदल चुके होते हैं। हमने देखा है कि ऐसा नहीं हुआ। हमारी इन्वेस्टमेंट रेट्स बहुत कम है। इंडिया की 30% है, बांग्लादेश की 28% है। इंडिया से तो खैर हम मुकाबला ही नहीं करते। हमारा मुकाबला इंडिया से शायद इस चीज़ पे होता है कि शाम को झंडा उतारते हुए हमारा सीना ज़्यादा चौड़ा है और हमारी आवाज़ ज़्यादा ऊंची है नारे की। हम सही चीज़ों पे तो उनसे मुकाबला करते ही नहीं है और शायद फिलहाल कुछ अर्से तक तो कर भी नहीं सकते। हमें इस हकीकत को भी तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन हमें अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जिस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो कम से कम 28% के रेट पर होनी चाहिए। इस वक्त भी हमारा जो टारगेट है वो 15% है। वो हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं करता। हमारे अरबाब इख्तियार को ये समझना चाहिए, जो तमाम पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट इस चीज़ पे यूनानिमस हैं, वो कहते हैं कि इकोनॉमी इज़ द स्टार्ट एंड एंड ऑफ एवरीथिंग। हमें उस चीज़ के ऊपर उसकी ड्यू अटेंशन देनी चाहिए। क्योंकि रमज़ान है, उम्रा भी करेंगे और सुना मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन तार साहब सुनने में आया है कि अब सऊदीज़ और अमारातीज़ और बाकी ये कहते हैं कि हमने पैसे कोई नहीं देने, अब आप हमारे पास कोई प्रोजेक्ट लेके आएंगे, उस प्रोजेक्ट के पैसे देंगे। दूसरा तार साहब, वो राजनाथ सिंह साहब की स्टेटमेंट पाकिस्तान में बड़ी चल रही है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने भी स्टेटमेंट दी है और पाकिस्तान का यहाँ पे बात हो रही है। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ये इलेक्शन से पहले बढ़ के मार रहे हैं। और तार साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको 100% सैलरीज दे दी हैं, बोनस दे दी हैं। तार साहब, एक गरीब मुल्क जो पैसे मांग तांग गुजारा कर रहा हो, ये बाबुओं को ही नवाजा जा रहा था पाकिस्तान के अंदर। चीमा साहब, कौन सा अपनी जेब से पैसे देने हैं, क्या फर्क पड़ता है मेरे मसले? ठीक है, 4 दिन बंदे लोग खुश हो जाएंगे, वापस आके हो सकता है कम कर दें उनको, या इस तरह, क्या पता। लेकिन चीमा साहब, इसमें देखा जाए इस वक्त सबसे पहले तो यही है बात आपकी, ये ट्रेडिशन है, हमारे आर्मी चीफ भी जो बनते हैं सबसे पहले सऊदी अरेबिया जाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो भी वही जाते हैं। उसकी वजूहात भी यही है। एक तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो वहां लेबर है वहां। दूसरा, पैसे ना मिले कैश तो उनको कह देते हैं चलें जी कुतेल दे दें। ये माजी में इस तरह ही रहा है सिलसिला। फिर उसके बाद ये कि आपको पता है पाकिस्तान आर्मी का स्पेशल रिलेशनशिप है उनके साथ, उनके सिक्योरिटी एग्रीमेंट से KSA के साथ, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया।
लेकिन उसमें चीमा साहब अब दौर चेंज होता जा रहा है। आपने देखा जिस तरीके से इस वक्त सऊदी अरेबिया इस वक्त आपसे ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप उनके भारत के साथ है, क्योंकि वो भारत को उभरता एक रीजनल पावर देख रहे हैं, उसको उनके डायस्पोरा की, उनके टेक्नोक्रेसी की वो और उनके एजुकेशनल स्किल और खासकर जो डिजिटल आगे रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें समझते हैं कि भारत बहुत आगे है। तो वो पूरा सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुका है और भारत ने भी बड़ा सेफ प्ले कार्ड खेले हैं। उन्होंने कश्मीर का सारा ठेका अमार ग्रुप को दे दिया, यूएई को, जो आप जिनसे पैसे मांग कर चल रहे हैं ना। अब वो कश्मीर उन्होंने बड़े सेफ कार्ड खेले उन्होंने आपका जो देखा जाए। और दूसरा आपको याद होगा शायद कि वो जो पैसे आपके रिजर्व बैंक में रखे, वो कई दफा आपको धमकी भी दे चुका है सऊदी अरेबिया के हमने पैसे वापस ले लेने। तो आपके रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया के साथ वन वे रिलेशनशिप है, टू वे रिलेशनशिप नहीं है आपके उनके साथ। आप पैसे मांगने जाते हैं, जिस तरह जो वजीर आजम गए हैं वो आपको पता है इन्हीं की स्टेटमेंट थी कि मेरा फोन भी कोई नहीं उठाता क्योंकि उन्हें पता होता है कि मुझे ये पैसे मांग रहे हो ऐसे। हाँ, ये भी ये खबर सुनी है कि इनके साथ कैबिनेट सारी गई है। ये भी सुना है कि कैबिनेट के लोग भी गए हैं। जाना चाहिए कि सरकारी जहाज जो है क्या फर्क पड़ा, खड़े हैं, क्या तेल पानी चेंज कराओ, जाओ, इतना तेल है आपके पास, इतना पैसा है, क्या फर्क पड़ा। $8 बिलियन आ रहा है IMF से, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो हो सकता है लंदन चले जाए वापसी पे, जिस तरह डार साहब एक दफा ऑस्ट्रेलिया जाते हैं फिर लंदन आ जाते हैं, लंदन से फिर उधर चले जाते, जापान जाए रास्ते से लंदन रोक के बच्चों को मिल लेते हैं, दोस्तों से मिल लेते हैं। प्रॉपर्टी भी तो देखनी होती है ना, वो किराए आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो क्या पता PM साहब वहां से आपको शायद, जो मेरी इंफॉर्मेशन ये थी 27वें रोजे के ऊपर सारी फैमिली, शरीफ फैमिली जाएगी वहां सरकारी खर्चे पर 27वें रोजा, वहां शॉपिंग वापिंग करेंगे, घूमे फिरेंगे और वहां से बड़े मियाँ साहब लंदन चले जाएंगे, जो उनका अपना जो सिलसिला। लेकिन चीमा साहब इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस आपके चल रहे हैं इंतहाई अजीब किस्म के हैं। वो जो मैंडेट वाले मुर्शिद हैं उनकी पार्टी के अंदर भी इस वक्त इंतशार है। कल उनके एक अफरीदी साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है, क्योंकि वो भी डिवाइडेड हो चुके हैं। कई लोग जो पैराशूट के जरिए आए हैं 3-3, 4-4 महीने पहले वो PTI में, आज वो MNA हैं। लतीफ खोसा साहब को आप देख लें, और कई इस तरह के हैं वकील जो जिनको कोई जानता ही कोई नहीं था, अपने महल्ले दे कचहरी च कोई नहीं बंदा जानता। नाउ दे आर ह्यूज लीडर्स। शर्म का मकाम है कि किस तरह से अब भी अय्याशियों का माहौल पैदा किया जा रहा है मुल्क में। सऊदी अरब जा रहे हैं मांगने के लिए, BBC भी लिख रहा है, दीगर इदारों में भी लिखा जा रहा है कि जी मकसद क्या है दौरे का। अच्छा, पहला दौरा सऊदी अरब का ही क्यों कर रहे हैं, माजी में भी यही होता रहा है, पहला दौरा हमेशा सऊदी अरब का होता है, बड़े ताल्लुकात हैं, ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन असल चीज़ है मांगना है। शहबाज शरीफ साहब के तो मशहूर जुमले हैं कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, और वो मांगने चले गए हैं। अभी उनकी एक और स्टेटमेंट आ गई कि जी चाय का जो कप है वो भी हम कर्ज से, वज़ीर आज़म हाउस में जो चाय का कप है वो भी कर्ज के पैसों से चलता है। लेकिन वहीं पर शहबाज शरीफ साहब जाते हुए वो काम कर गए हैं कि अब हर कोई इस पर तनकीद कर रहा है। क्या कोई माहिर मईशत हो, क्या साफ़ी हो, जिसको पता लग रहा है वो इस पर तनकीद भी कर रहा है और ऐसे ऐसे अल्फाज कह रहा है कि मैं क्या बताऊं आपको। यानी अय्याशियां नहीं खत्म हो रही। जाना सऊदी अरब है मांगने के लिए कि जनाब हमें फिर कुछ दे दें, वो जो डॉलर आपने रखवाए हुए वापस ना लीजिएगा, अच्छा जी हम फिर वापस कर देंगे, ये कर देंगे। और यहाँ पर देखें वो खुद यहाँ शहनशाह बने हुए हैं कि जो उनके मुलाजमीन है उसके लिए 4-4 तनख्वाहें, वज़ीर आज़म हाउस के मुलाजमीन के लिए 4-4 तनख्वाहें इजाफी दी जा रही हैं। आप अंदाजा लगाइए। और 23% शरह सूद पर, 23% शरह सूद पर कर्ज लेकर तनख्वाहें किसको दे रहे हैं? वज़ीर आज़म हाउस के मुलाजमीन को। इसीलिए तो इनको ब्यूरोक्रेसी पसंद करती है, इसीलिए तो अफसरशाही इनको पसंद करती है कि जब ये आएंगे तो उनके अल्ले तलले उनकी मौजें लग जाएंगी। उनको पता है और इनको भी पता है कि किस तरह से इक़्तिदार में रह सकते हैं। ये एक्सटेंशंस देकर, ये सरकारी अफसरों को खुश करके, ये इस तरह से उनको एक सरकारी आप रिश्वत कहें, जो भी इनामात कहें, ये देकर